जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी आपको बहुत सारा ब्लेस करें। आप जो चाहो आपको मिले। इस दिवाली पर आपका हर एक कष्ट कट जाए, सारे दुख दूर हो जाए। गुरु जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। संगत जी, आज दिवाली के दिन बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग हमें गुरुजी की तरफ से मिली है। उन्होंने हमें एक ऐसा आशीर्वाद दिया है आज, जिसके बाद ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। संगत जी, हम सभी की ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जो हर किसी की ज़िंदगी में एक न एक बार आती है। वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी पैसे की कमी, पैसे की तंगी। संगत जी, आज जिन गुरुजी की संगत में से जिन अंकल जी ने ये सत्संग शेयर किया है, उसमें गुरुजी ने एकदम क्लियरली बताया कि कैसे आपके पास पैसे टिकेंगे, कैसे आपके पास पैसे आएंगे, कैसे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज के इस शुभ दिन पर गुरुजी ने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। बिल्कुल भी इसे हम मिस नहीं करेंगे। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आइए हम सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग दीपक अंकल द्वारा शेयर किया गया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, 2010 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम करता था, लेकिन 2010 में मैंने अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरी शॉप में टीवी, फ्रिज, मोबाइल सब कुछ मिलता था, और वो बिज़नेस मैंने काफ़ी मन से स्टार्ट किया था। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं उसको चला लूँगा। लेकिन जब मैंने अपनी खुद की शॉप ओपन की, तब 2-3 महीने तक तो सब कुछ परफेक्ट तरीके से चल रहा था। उसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से बिज़नेस बहुत डाउन होने लगा, सब कुछ ख़राब होने लगा। बिल्कुल भी कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, यहाँ तक कि दुकान का रेंट भी अच्छे से नहीं निकल पा रहा था। पैसों की तंगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि घर के खर्चे नहीं दे पा रहा था, तो इस वजह से घर में भी बहुत अनबन हो रही थी। ना घर अच्छे से चला पा रहा था, ना शॉप का रेंट अच्छे से निकल रहा था। मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और 1 साल तक यही होता रहा। फाइनली मुझे मेरी शॉप बंद करनी पड़ी, क्योंकि मैं पहले जॉब करता था तो बहुत मुश्किल से मैंने कुछ पैसे जुटाए थे। बाकी सब इधर उधर से लोन लिया हुआ था, तो पैसे आ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से लोन रीपे करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि मुझे बस यही समझ में आ रहा था कि मैं अपने बिज़नेस को सेल आउट करके और सब क्लोज़ कर दूँ, वरना मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा। फाइनली मेरा बिज़नेस क्लोज़ हो गया और फिर से मैं जॉब करने लगा। तो अभी कुछ ऐसी ईएमआईज़ चल रही थी कि जॉब की पूरी सैलरी ईएमआईज़ में चली जा रही थी, और बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ हो गई थी। बिल्कुल भी पैसे नहीं रुक रहे थे, पैसे आते थे और पैसे निकल जाते थे। संगत जी, 3 साल जॉब करने के बाद मेरी शॉप पे एक व्यक्ति आए, जो मेरे ख़ास मित्र बने। और वो मित्र गुरुजी के बहुत परम भक्त थे, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वो मुझे बड़े मंदिर भी लेके गए। वहाँ पे गुरुजी के बड़े मंदिर जाके मैंने सिर्फ़ एक ही अरदास करी कि गुरुजी, जो मेरा बिज़नेस बंद हो गया था, किसी तरीके से आप उसे वापस से स्टार्ट कर दो। मेरी इस स्ट्रगल वाली लाइफ को ख़त्म कर दो, और जो भी मेरे ऊपर कर्ज है वो पूरे चुकता हो जाए। मैं यही सब मांग रहा था, क्योंकि एक मिडिल क्लास पर्सन और क्या कर सकता है। वो जब भी किसी ऐसे स्थान पर जाता है तो अपनी मन्नतों में यही मांगता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, एक परेशान व्यक्ति के लिए पैसे बहुत मैटर करते हैं। शायद ये गलत भी था, लेकिन उस समय ज़रूरत थी, तो मैंने गुरुजी से यही अरदास करी थी। मैंने 6 मंथ तक गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुने। उनकी जो भी पोस्ट आती थी, जो भी उनकी आदेश होते थे, वो सब मैं फॉलो करता था। डेली जल प्रसाद वगैरह पीता था। कुछ नहीं हो रहा था संगत जी। मैं कई बार बड़े मंदिर भी होके आया। फिर संगत जी, दिवाली को 1 महीना बचा था। मैं गुरुजी का एक सत्संग सुन रहा था, जो कि एकदम मेरी लाइफ से रिलेटेड था। उसमें वो अंकल जी बता रहे थे कि उनकी लाइफ में पैसे को लेकर बहुत प्रॉब्लम थी। वो बहुत कर्ज में भी थे, और उनके घर में बहुत बड़ा आर्थिक संकट था। बहुत सारी बीमारियों की वजह से उनका बहुत पैसा निकल गया था। तो उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि उनका सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया था। तो उनको गुरुजी ने एक उपाय करा के इन सब चीज़ों से निकाला बाहर,
और उनका फिर उसके बाद बिज़नेस भी रन करने लगा। उस सत्संग में उन्होंने उपाय बताया था कि 1 महीने तक शिव जी का जल अभिषेक करना था और सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अमृत वेले में उठ के गुरु जी का मंत्र जाप करना था, कोई भी मन में एक इच्छा रख के। तो मैंने मेरे मन में ये इच्छा रखी कि मेरा बिज़नेस फिर से स्टार्ट हो जाए और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। और जैसा कि अंकल जी ने उपाय बताया था उस सत्संग में, जो गुरुजी ने उन्हें संकेत दिए थे, जो उपाय दिए थे, वो मैंने किए। वो सत्संग सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये सत्संग गुरुजी ने मेरे पास मेरे लिए भेजा है, तो वो पूरा मैंने फॉलो किया और गुरुजी से प्रार्थना करी कि आप सब कुछ ठीक कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ दे दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, 6 महीने के बाद पता नहीं कहाँ से मुझे इन्वेस्टर मिल गए, मेरी शॉप ओपन हो गई, सारे रास्ते अपने आप बनते चले गए, बिज़नेस भी स्टार्ट हो गया और बिज़नेस चलने लगा, दौड़ने लगा। मैं ये कहूँगा मेरी ज़िंदगी से फाइनेंशियल प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म हो गई। हर तरह से गुरुजी ने मुझे संपन्न किया, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा 1 महीना दिवाली के दिन पे ही ख़त्म हुआ था। दिवाली का वो ख़ास दिन था जब वो मेरा 1 महीने की जो मैंने की थी, पूरी प्रक्रिया की थी, जो गुरुजी ने बताया था, वो पूरा मेरा 1 महीना दिवाली के दिन पे आके ख़त्म हुआ था। इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपना सत्संग दिवाली के दिन शेयर करूं। आज फाइनली गुरुजी की कृपा से मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव शेयर कर पा रहा हूं। संगत जी, आज भी मैं अमृत वेले में गुरुजी का मंत्र जाप करता हूं और आज भी मैं हर मंडे को जाके शिव जी के मंदिर में अभिषेक करता हूँ। पहले डेली किया करता था, अभी डेली नहीं हो पाता है, लेकिन हर मंडे कोशिश करता हूँ कि कर ही लूँ। गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग है कि आज मेरे परिवार में मुझे मतलब सबसे ऊंचा स्थान मिलता है, क्योंकि मैंने सब कुछ संभाला। गुरु जी की कृपा से आज मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। संगत जी, पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूंगा, बिल्कुल भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर अंकल जी से मैंने बात करी, अंकल जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ये ब्लेसिंग संगत जी से बांटनी चाहिए, जैसे आपकी लाइफ में एक सत्संग ने मिरेकल किया है, शायद आपका सत्संग किसी की लाइफ में खुशियाँ ले आए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं फाइनली आप सभी के साथ इस सत्संग को शेयर कर पा रहा हूँ। और अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप यहाँ पे मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। गुरु जी से प्रार्थना है कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आपको दे और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरु जी के भक्तों के साथ शेयर करने के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज के इस शुभ दिन पे मैं इतनी बड़ी ब्लेसिंग शेयर कर पा रहा हूँ आपकी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आपका सत्संग शेयर करने की सेवा दी। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, सिंपली वहाँ लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरु जी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। अंकल जी, संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनना चाहते हैं, गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपको दीपावली में गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करे। विश यू ऑल हैप्पी 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 दिवाली।